स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जो देश है भारत, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हम सब यहाँ भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है STCW, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है कि ओपन CDC क्या है और CDC क्या है, COC क्या है। तो आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सबसे पहले स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। लाइक इंडोस नंबर। इंडोस नंबर क्या होता है? तो इंडोस नंबर, अगर आप प्रीसी ट्रेनिंग करने जाते हैं या STCW कोर्स करते हैं, तो जो आपका सर्टिफिकेट होते हैं STCW कोर्स के सर्टिफिकेट के बारे में आप सभी जानते हैं। PSSR, PST, FPFF, EFA, ये सारे STCW कोर्सेज के सर्टिफिकेट होते हैं। तो इन सब सर्टिफिकेटों पे भी जो होता है वो इंडोस नंबर होता है। इंडोस नंबर ये होता है कि जो DG की साइट में आपका एक इंडोस नंबर दिया जाता है, जिससे आप पता चल जाते हैं कि आपकी जो DG शिपिंग की प्रोफाइल होती है वो इंडोस नंबर से ही खुलती है। DG शिपिंग की प्रोफाइल कैसे खुलेगी? जब आप जाएंगे www.dgshipping.gov.in, तो वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो सपोज दैट आपका यूज़र नेम जो है वो इंडोस नंबर ही रहेगा और पासवर्ड में यूज़र नेम और 1 लग जाएगा। तो इंडोस नंबर के बाद जो आपके होते हैं कोर्सेज, STCW कोर्सेज। अब STCW की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वॉच कीपिंग। इसमें आपको 4 कोर्स कराए जाते हैं, PST, PSSR, FPFF, EFA। तो दोस्तों, ये चारों कोर्स में 1 कोर्स की फ़ीस जो है अबाउट 1000 से 2000 हो सकता है, मैक्सिमम 2500 भी पकड़ लेते हैं। तो ये चारों कोर्स मिला के 10,000 रुपीज़ के कोर्स हैं, प्लस 700 CDC। तो ओपन CDC में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10,000 to 15,000 जो है वो खर्चा आता है, और वो एक ही होती है, चाहे वो ओपन CDC हो, चाहे आपने प्रीसी ट्रेनिंग करके CDC किया हो, CDC एक ही होती है। तो ये आपके फंडे क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम आती है जॉब में। अब क्या है दोस्तों, ओपन CDC करने के बाद चाहे आप प्रीसी ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोज़ में बोला, जॉब की प्रॉब्लम आती है जब तक आप कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो हमारा यह मेन फोकस है कंपनी और जो हमारी शिप की ट्रेनिंग, वो मेन फोकस है। अब कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो कंपनी से टाई अप कर लेते हैं। कंपनी से टाई अप कर लेते हैं, जैसे छोटी मोटी कंपनी से टाई अप कर दिया, जैसे कोई अबल हमीमा नाम की कंपनीज हो गई, या बहुत ही थर्ड रेटेड कंपनी होती है, उनसे टाई अप कर लेते हैं और आपको बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट। कोई बड़े शिप का फ़ोटो लगा के रखेंगे, और मैं इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं लूँगा, और आपका टेस्ट वगैरह लेंगे, आपके मार्क्स कम रहेंगे तब भी आपका एडमिशन होगा, और आपको ओपन CDC दे देंगे। ये 4 कोर्स करा के 2 महीने तक आपका टाइम पास करेंगे, 2-3 महीने तक। उसके बाद आपसे 3-4 लाख रुपए लेके ये चारों कोर्स करके आपको CDC दे देंगे और आपको शिप पे भी भेज देंगे। बट वो शिप पे करके फ़ायदा नहीं होता है, वो डेड शिप्स होते हैं, छोटे छोटे शिप्स होते हैं, उनके IMO नंबर नहीं होता है, क्योंकि आपका सी टाइम काउंट नहीं होगा, और उसके बाद दोबारा फिर वो आपको लेंगे नहीं। तो आप पैसे भी फंस गए, आपका टाइम वेस्ट भी गया, और हर तरीके से आप फंस चुके हो। जिस तरीके से कहावत है, जो कि मैं पहले भी बताया हूँ, शादी में गाए हुए सारे गीत सच्चे नहीं होते, कि मेरी बेटी महलों में रहेगी राज करेगी। ये सब सच नहीं होता। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, अभी आप मर्चेंट नेवी में बहुत सारे कोर्स हैं, अभी तक मर्चेंट नेवी आपको समझ में नहीं आई होगी कि मर्चेंट नेवी जॉब है या फिर नौकरी है। तो यहाँ मैंने आपका CDC का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। CDC कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये होता है। इंडोस नंबर हो गए आपके, 4 STCW कोर्स हो गए, पासपोर्ट हो गया आपका। पासपोर्ट, अब आइए पासपोर्ट की बात करते हैं। अब पासपोर्ट में एक आपका US वीज़ा लगता है, जो कि क्लास C1D वीज़ा होता है। अगर आप किसी रेपुटेड कंपनी में जब सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि सपोज डेट आपका सिलेक्शन हो गया सिनर्जी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, सिनर्जी ने आपको प्रीसी ट्रेनिंग करने भेजा, उसके बाद सिनर्जी कंपनी आपको एक लेटर देगी, कंपनी लेटर देगी, उसके बिहाफ पे US वीज़ा लगता है। उसकी फ़ीस है अराउंड 10,000, जो कि वीज़ा वैलिड होता है 5 ईयर के लिए। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है कंपनी में, आप प्रीसी ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो तुरंत पासपोर्ट पे US वीज़ा लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, US में बहुत सारे जो प्लेसेस हैं वहाँ पे US वीज़ा होना ज़रूरी है। तो वो आप कंपनी को एक बार रिमाइंड करा के उनसे लेटर लेके US वीज़ा
लगवा लें। तो ये इस तरीके से आपका पासपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। पासपोर्ट हो गया, सीडीसी हो गया, एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज हो गए और इंडोर्स नंबर हो गए। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम है तो एक येलो फीवर का वैक्सीनेशन आपको लेना पड़ता है, जो कि लाइफ लॉन्ग के लिए वैलिड है। पहले इसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये येलो फीवर का जो वैक्सीन है वो लाइफ लॉन्ग वैलिड रहता है। तो ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि एक डीटीएसएम या एक डेक कैडेट के लिए रिक्वायर हो गए। एडिशनली अगर आप गैस टैंकर पे जा रहे हैं या केमिकल टैंकर पे जा रहे हैं या फिर ऑयल टैंकर पे जा रहे हैं तो उनके लिए अलग से कोर्स है, OTF, CTF, GTF। इनकी फुल फॉर्म है ऑयल टैंकर फैमिलराइजेशन, केमिकल टैंकर फैमिलराइजेशन, गैस टैंकर फैमिलराइजेशन। ये भी डीजी शिपिंग से करना पड़ता है। इसका पैसा आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। बाद में इनका एंडोर्समेंट भी कराना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन होता है। इनका एंडोर्समेंट कराना ना भूलिएगा। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो साथ साथ एंडोर्समेंट भी करा लीजिए। एंडोर्समेंट में आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल करवा के इस तरीके से आप एंडोर्समेंट करा के अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हैं। प्लस जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ $100 और $200, $100 जरूर रखिएगा। अब $100 आपके पास आएंगे कहाँ से? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, $100 चाहिए तो इंडियन मनी लीजिए और जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप कन्वर्ट करा के डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन डॉक्यूमेंट्स की बात करी जो कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट है और जो रिक्वायर है। अब बात करते हैं प्रीसी ट्रेनिंग और ओपन सीडीसी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों प्रीसी ट्रेनिंग जो होती है, जैसे अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो आपकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसके बिहाफ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रीसी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। तो वो 6 मंथ कहाँ, वो 6 मंथ का ड्यूरेशन कहाँ, ये 10 डेज 15 डेज का ड्यूरेशन। तो यहाँ पे वेरिएशंस आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ जो रेपुटेड कंपनी होती है वो ओपन सीडीसी वालों को प्रेफर नहीं करती है। छोटी मोटी कंपनीज में भी जाते हैं और बाद में फिर फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर एज पर डीजी गाइडलाइंस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो आपके वॉच कीपिंग के भी टाइमिंग्स डिफरेंस हो जाते हैं अगर आप, और प्लस प्रमोशंस में भी डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप कर रहे हैं रियली, अगर सिंसियर मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो स्पॉन्सरशिप होके एंड प्रॉपर तरीके से जाएं। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब बात करते हैं कैडेटशिप के बाद। जैसे आपने सपोज कैडेटशिप कंप्लीट कर ली, तो कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद आप सेकेंड मिड का एग्ज़ाम देंगे। सेकेंड मिड के एग्ज़ाम का मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया था, फ्लो चार्ट्स के साथ बताया था। सेकेंड मिड की जो क्लासेज होती हैं वो 4 मंथ्स की क्लासेज हो सकती हैं, जो कि टेक कैडेट 18 मंथ्स DLP प्रोग्राम करने के बाद दे सकता है, या फिर जीपी रेटिंग वाला 36 मंथ्स करने के बाद भी दे सकता है। तो ये फिर वो सेकेंड मिड की क्लासेस कर सकते हैं। 4 मंथ्स की क्लासेस होती है। क्लासेस आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी डीजी इंस्टीट्यूट से, रेपुटेड इंस्टीट्यूट से करते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह इसकी क्लासेस होती हैं। आजकल इधर पंचकुला वगैरह में भी हो रही है, चंडीगढ़ या लखनऊ में भी हो रही है। तो इसकी क्लासेस आप कहीं से भी कर सकते हैं, मगर जो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस है इसका वो डीजी में ही होगा। जैसे या तो आप मुंबई में दे पाएंगे या दिल्ली में, वो डीजी शिपिंग के थ्रू होगा, MMD के थ्रू होगा। MMD की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। फिर वो एग्ज़ाम देके आपको 6 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं सेकेंड मिड में, जो कि आपको पता होगा, जिसमें टेरेस्ट्रियल नेविगेशन आता है, सेलेस्टियल नेविगेशन आता है। टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में आपके क्या क्या आता है, प्रैक्टिकल नेविगेशन आता है। उसके बाद जो आपका आता है सेलेस्टियल नेविगेशन में प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन और चार्ट वर्क आ जाता है। फिर आपकी शिप स्टेबिलिटी आती है। शिप स्टेबिलिटी में आपके MV हिंज शिप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और स्टेबिलिटी के पार्ट 1 पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके अलावा कार्गो वर्क है आपका। फिर ब्रिज इक्विपमेंट हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया। ये सारे सब्जेक्ट जब आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप ओरल्स के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर ओरल्स में 3 फंक्शंस होते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, और एक सिग्नल का एग्ज़ाम होता है। सिग्नल का एग्ज़ाम में आपको लाइट की प्रैक्टिस कराई जाती है, मोर्स सिग्नल बोला जाता है उसको, डिड डिड डा डिड डा डा डिड डा, इस तरीके से फोनिक्स होता है, लाइक अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। तो ये सारे आपको कराए जाते हैं। एंड ओरल्स भी जब आप फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 के प्रॉपर आंसर बता देते हैं तो आपके ओरल्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आपको और मिलता है जो कि आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ होता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है COC की फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एक बार जब आप COC क्लियर कर लेते हैं तो आप
एक सर्टिफाइड ऑफिसर बन जाते हैं, आप थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन करते हैं और आपकी सैलरीज में भी ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। लाइक आप कैडेटशिप में आपको सिर्फ $500 मिलते हैं, लेकिन जब आप थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन करेंगे तो आपको 2400 या 2600, देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है। 2600 जो डॉलर हो गए वो अबाउट 2 लाख के आसपास हो जाते हैं, अगर मतलब 180 या 190 के आसपास हो जाते हैं, और कैडेटशिप में आपको 35 या 40,000 या 50,000 मिलता है। तो यहाँ से आपके नए करियर की शुरुआत होती है, आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। फिर इसके बेस पे आपका सेकंड ऑफिसर के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, आपकी मेहनत और आपके एक्सपीरियंस बेस पे आपका प्रमोशन हो जाता है सेकंड ऑफिसर में। फिर सेकंड ऑफिसर के बाद अगेन आपको सी टाइम का रिक्वायरमेंट होता है 18 मंथ्स का, मतलब थर्ड ऑफिसर का भी सी टाइम काउंट होगा उसमें, सेकंड ऑफिसर का भी, सब मिला के जब आपके 18 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तब आप चीफ ऑफिसर का एग्जाम्स दे सकते हैं और उसके बाद मास्टर का दे सकते हैं। तो इसमें बात यहाँ हम डॉक्यूमेंट्स की कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट और आ जाता है, COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। अब शिप के फ्लैग्स पे डिपेंड करता है, कुछ शिप्स मार्शल आइलैंड के फ्लैग होते हैं जैसे, तो उनकी एक अलग CDC होती है, वो कंपनी करवा के देती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या साइप्रस फ्लैग हो गया या फिर दूसरा फ्लैग हो गया, तो वो सब कंपनी, पनामा हो गया, तो वो सब आपको कंपनीज करा के देगी। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जब भी आप ऑनबोर्ड जाते हैं ये डॉक्यूमेंटेशंस अपने लेके जाएं, कंप्लीट करके जाएं। हो सकता है इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एंड ये आपके एग्जामिनेशंस वगैरह में भी पूछी जाती है, अगर इंटरव्यू वगैरह में कंपनी में, कि डू यू अवेयर अबाउट दिस डॉक्यूमेंट एंड ऑल। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको आसान भाषा में बताया, आप क्लेरिफाई करके ये बता सकते हैं। सो दोस्तों वंस अगेन आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार वालों को, आपके माता पिता को, जो शादीशुदा हैं, आपकी पत्नियों को, जिनके बच्चे हैं उनके किड्स को। सो दोस्तों इसके साथ मैं ये वीडियो का एंड करता हूँ।